हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ड। आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिसका कि नाम है, जो कि आप पीछे मेरे देख भी रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं करणी एवं घातांक। ठीक है, ये टॉपिक दोस्तों उन सभी दोस्तों के लिए है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्होंने कभी सुना भी नहीं है, सुना है तो जानते नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि होता क्या है, करते कैसे है। ठीक, तो हम इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और उससे हम बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जो इसमें आते रहे हैं, हम सभी चीज को डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को इसके बारे में पता है उन्हें तो फायदा होने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले मेरी परसेंटेज की कंप्लीट सीरीज मैंने अपनी अभी कंप्लीट करवाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जा करके देखना मत भूलिएगा। ठीक, स्टार्ट करने के पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बहुत ही बेहतरीन सी कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ठीक है, कहने का मतलब, यदि आपको सूर्य की भांति चमकना है तो आपको सूर्य के भांति पहले जलना होगा। ठीक है, तो उस आग को, उस उत्साह को अपने अंदर जिंदा रखे रहिए और उसी दृढ़ता के साथ आप काम करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक, तो इसी सोच, इसी आइडियोलॉजी के साथ हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इंडिसेस से। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूं एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहा हूं। ठीक है, नहीं बनता होगा तो अब इसके बाद मेरी गारंटी है कि आपको बनने लगेगा। ठीक, सुनिए। हमने बात की यहाँ पे इंडिसेस की, घातांक। तो सबसे पहले जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि इंडिसेस बोलते किसको हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, या मान लीजिए मैंने लिखा है 7 की पावर 1000। क्लियर, मैंने ये चार नंबर ऐसे रैंडमली ले लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, 7 की पावर 1000। ठीक है, तो इंडिसेस क्या होता है, घातांक क्या होता है। इंडिसेस आपका ये जो होता है, नीचे ये जो नंबर लिखा रहता है, इसको हम कहते हैं बेस नंबर। ठीक है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसे मैं बोलता हूं बेस नंबर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, बेस नंबर, जिसे अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो इसे हम कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे हम, आधार। ठीक, और ये जो दोस्तों पावर में है, ठीक है, ये जो दोस्तों पावर में है, मैं इसको दूसरे मार्कर से कर दे रहा हूं। ये जो आपका पावर में है 3, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पावर कह लीजिए, या इसको इंडिसेस कह लीजिए, और इसी चीज को हम और क्या कहते हैं, घातांक। ठीक है, समझ में आया, एकदम बेसिक से, कि आपके पास कोई नंबर इस तरह से करके दिया हो, पावर वाला करके। ठीक, तो 2 की पावर जैसे 3 दिया है, तो नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं आधार या फिर बेस नंबर, और जो ऊपर में दिया है इसे हम कहते हैं पावर। नॉर्मली हम पावर बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको इंडिसेस कहते हैं या फिर घातांक कहते हैं। क्लियर, ये तो हो गया दोस्तों एकदम बेसिक से बताने की बात, कि पहचानना क्या है, कि इंडिसेस होता क्या है, इसको हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है, अब हम इस पे जो जो इसमें बेसिक जो नियम होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। बहुत ही दोस्तों ये अच्छा सेशन होने वाला है, बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से आप फोकस करिए। अब जैसे मान लीजिए पावर का तो हमने जान लिया। जैसे देखिए, अगर मैं लेता हूं एकदम सिंपल सा नंबर लेकर के चल रहा हूं, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए अगर मैंने लिखा 2 की पावर 2, या मैंने लिखा 2 की पावर 3, या 2 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है कि जिस भी नंबर के पावर जितना दिया होता है, उस नंबर को हम उतने ही बार हम रिपीट करते जाते हैं। 2 की पावर 2 दिया है, तो इसका मतलब हो गया 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हुए लिखना। क्लियर, 2 बार दिया है तो मैंने 2 को 2 बार लिखा। 2 की पावर दिया है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को कितने बार लिखेंगे हम, 3 बार। क्लियर,
2 की पावर दिया है दोस्तों 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को मैं कितनी बार लिखूंगा, 4 बार। क्लियर, समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से दोस्तों। जितना पावर आपका दिया रहेगा आपको उतने ही बार मल्टीप्लाई करते हुए, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करते हुए आपको चीजों को लिखते जाना है। 2 की पावर 3 दिया है, दो को 3 बार कर दिए। 2 की पावर 4 दिया है, 2 को हमने 4 बार कर दिया। क्लियर, तो ये दोस्तों ये तो हो गया पावर की बात। कुल मिलाकर के चीजों को आसान करने के लिए क्या किया गया है कि एग्जाम में या कॉपी में आप सीधे एक छोर से दूसरे छोर तो लिखेंगे नहीं, है ना, तो इसीलिए उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहता हूं तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मान लीजिए जैसे अगर लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, प्लस, ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर, अब इस चीज को मैं अगर मैं इंडिसेस के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, नंबर क्या दिया है 5, क्लियर, 5 को आप नीचे लिख दीजिए, बेस नंबर बन गया, और कितनी बार है 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4। क्लियर, प्लस का लिख देंगे प्लस, और अब यहां देखिए 3 की बात हो रही है तो 3 को ऐसे लिख दिए, 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 की पावर 6। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। या इसको ऐसे मान लीजिए, अगर मैं लिख रहा हूं 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक, प्लस 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की बात हो रही है तो यहाँ 7 लिख दीजिए, ठीक, और कितने बार है 1 2 3 बार, तो 7 की पावर 3, प्लस 9 है तो 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4, 9 की पावर 4। ठीक है, तो ये दोस्तों एकदम आपका बेसिक सा इसका नियम, कॉन्सेप्ट जो भी है ये आपका मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक, अब हम चलते हैं इस पे दोस्तों, कुछ बातें होती हैं, कुछ नियम हैं, हम उनको देखते हैं, तो उस पे हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप अब मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैंने घातांक के, इंडिसेस के मैंने कुछ लॉ दिए हैं, नियम दिए हैं, जो कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आइए इसको बारी बारी से हम समझते हैं कि वो होते क्या है। ठीक है, देखते हैं। अभी पहले आप फिलहाल इसको आप पहले देख लीजिए, मैं बारी बारी से हर एक को समझाऊंगा। ठीक है, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, आगे इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूंगा, पहले फिलहाल आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। ठीक, उसी तरीके से a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p बराबर a की पावर m प्लस n प्लस p। ठीक है, फिलहाल आप ऐसा करिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको ये एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये टोटल 10 पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, एकदम हर एक पॉइंट को नोट करना है। ठीक, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आई होप आपने पूरा कर लिया होगा। देखिए सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी क्या था दोस्तों, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब क्या है, ये जो a है, ठीक है, यहां पे चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, मैंने क्या बोला, a की जगह में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैंने लिखा 2 की पावर 0, मैंने लिखा 3 की पावर 0, मैंने लिखा 100 की पावर 0। ठीक, मैंने लिख दिया -2 की पावर 0। क्लियर, समझ में आ रहा है, या मैंने लिखा -10 की पावर 0। क्लियर, अगर कभी भी इस तरह से दिखे, आपको बस क्या देखना है, बस यहां पे a जो है a 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज को नोट करके रखे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि 0 की पावर 0 जो होता है, 0 की पावर 0 जो होता है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, मतलब ये वैलिड नहीं होता है। ठीक,
यहाँ पे बस जीरो नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, कोई मैटर नहीं करता। पावर में अगर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 होगा, वैल्यू 1 होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? हर एक का वैल्यू 1 होगा। क्लियर? ये दोस्तों था पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एकदम ध्यान से दोस्तों देखते जाइएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चंस को जो है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे घुमा करके देता है। ठीक है? लेकिन इसमें डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाइए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे भी यूज होता रहेगा। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n, यही चीज बोला है। ठीक है? अब आप ध्यान दीजिए, यहां देखिए आप बेस में जो नंबर देख रहे हैं, आधार में नंबर क्या है? सेम है, समान है। ठीक? तो जब भी बेस के नंबर सेम होते हैं, समान होते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई का देता है चिन्ह। ठीक है? क्या बोला? बेस के नंबर समान हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया हो। ठीक है? और उन नंबर्स के पावर में कुछ दिया रहता है, जैसे यहाँ पे m है, यहाँ n है। तो जब भी ऐसा रहता है तो उसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? वो बेस के नंबर को आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है? और पावर को जोड़ दिया जाता है, पावर्स को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। क्लियर? तो यहां देखिए बेस जो है दोनों क्या है? 2 है। ठीक? तो करना क्या है? सीधे 2 का आप 2 लिख दीजिए बेस का, और ये जो पावर में है इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई, गुणा किया हुआ है। ठीक है? तो जब आप ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर 5। समझ में आ रहा है? इसको आप एक और ढंग से अगर समझना चाहेंगे, ये देखिए डायरेक्टली एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है तो ऐसे बता दूं, 2 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। क्लियर? इस मल्टीप्लाई वाले को हम ऐसे ही लिख देते हैं। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू का इंटू, फिर यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार, तो 2 की पावर 3। क्या यही चीज नहीं आ गया जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है? दोनों बराबर है। क्लियर? तो जब भी आपका बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, पावर कुछ भी रहे, पावर बस क्या होता है? ऐड हो जाता है। क्लियर? अब ये तो दोस्तों जैसे 2 नंबर को लेकर के था, अगर इसमें 3 दिया हो या 4 दिया हो या 4 से ज्यादा दिया हो तो क्या करेंगे? तब भी सेम रूल फॉलो होता है। क्लियर? तो देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसा कि तीसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p किया हुआ है, यही चीज है। तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी है क्या है? a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p। यहां भी क्या है? देखिए बेस क्या है? सेम है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n प्लस p। क्लियर? देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने फिर लिखा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 2 की पावर में 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि क्या हो गया? 2 की पावर 3 2 5 4 9, 2 की पावर 9। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब ये चीज आपका सिर्फ 3 पे ही नहीं, 2 पे ही नहीं, इससे ज्यादा पे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। क्लियर? तो जब भी इस तरह से रहेगा तो क्या करना है? बेस वाले नंबर सेम है तो बस 2 लिख देते हैं, पावर को क्या करना है? बस ऐड कर देना है, प्लस प्लस प्लस। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 14। ठीक है? तो ये दोस्तों देखिए इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक? कि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई करके दिया हो तो पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है? कहीं भी कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो बिंदास पूछिएगा जरूर। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक दोस्तों, ये जो बेसिक बता रहा हूं ये 6वीं 7वीं की बातें हैं। ठीक है ना? कई लोग इसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं, लेकिन आगे एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। ठीक? कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी चोट
ज्यादा दर्द करती है। बड़ी चोट तो दर्द होती ही है, छोटी चोट भी ज्यादा दर्द करती है, और अगर उसे सही समय पे अगर ठीक ना किया जाए तो वो नासूर बन जाता है। सुने भी होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब अपने अगले पॉइंट पर। ये तो हो गया दोस्तों कि क्या, जब मल्टीप्लाई करके दिया। अब मान लीजिए एक केस तो ऐसा भी हो सकता है, जो कि अगला प्रॉपर्टी है, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, ठीक है। या हिंदी में बोल दीजिए ए की पावर m बटे ए की पावर n, ठीक। मैं दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर के चलता हूं, ताकि जो भी इंग्लिश वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हिंदी वाले उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। देखिए, अब जब भी इस तरह से दिया रहता है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे ए की पावर m माइनस n, ठीक। ध्यान क्या देना है, बीच में यहां पे दोस्तों अब की बार क्या है, डिवाइड का साइन है, ठीक है ना। बेस दोनों जगह अब भी सेम है, क्लियर। बीच में डिवाइड का साइन है और कुछ पावर में दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा रहता है तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको एक चीज ध्यान देना है कि बस बीच में डिवाइड रहे, दोनों जगह समान तरह के नंबर हैं, तो आप डायरेक्टली बेस वाले नंबर को लिख देंगे, ठीक। और फिर इन दोनों नंबर को आप माइनस कर देंगे। और माइनस दोस्तों कैसे करना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। माइनस जो नंबर पहले दिया है उसको आप पहले लिखेंगे, जो नंबर बाद में दिया है उसको आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां जैसे m पहले दिया है, n बाद में दिया है, तो यहां भी आप m पहले लिखेंगे, n बाद में करेंगे और बीच में कर देंगे माइनस। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि 2 की पावर 4, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, क्लियर। डिवाइड दिया है, ठीक, बेस में क्या दिया है 2, तो प्रॉपर्टी के तहत हम लगा देते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा पावर माइनस। तो माइनस मैंने क्या बताया, पहले जो आ रहा है उसको पहले लिखना है, बाद वाले को बाद में लिखना है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2। तो आंसर अपना क्या हो गया, 2 की पावर 2, क्लियर। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर लेते हैं। 2 की पावर 4, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं इस चीज को, 2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 2, ठीक। तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 को 4 बार लिखना, यही होगा। और 2 की पावर 2 मतलब क्या होगा, 2 को 2 बार लिखना, क्लियर। अब सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं, क्या, कैंसिल करना। कैंसिल करना मैथमेटिक्स में बहुत ही मजा आता है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स जैसे धीरे धीरे आने लगेगी, अगर जिन बच्चों की शुरुआत है और जिनको आता है उनको इस चीज की पता है, ठीक। कैंसिल करेंगे बड़ा अच्छा है, देखिए 2 2 2 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, सिर्फ 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2। तो आंसर सेम आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट। एक और इस पे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से दोस्तों एकदम देखते रहिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, ठीक। और कहीं भी डाउट होगा बिंदास बेझिझक पूछ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7, क्लियर। तो क्या करना है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर इन दोनों को माइनस, 15 माइनस 7 मतलब 5 की पावर 15 में से 7 जाएगा तो 8। ये हो गया आंसर, क्लियर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक। अब दोस्तों एक जो अगली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा आपको मैं उसमें थोड़ा एक चीज बताऊंगा कि जिससे कंफ्यूजन होता है, जो कई लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए उसके पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है a इंटू बी की पावर में n, ठीक। तो इसका मतलब दोस्तों जब भी ऐसा रहता है कि अंदर में ए बी मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि कभी अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से दिया हो, जो कि प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया है a इंटू बी की पावर में n, ठीक है। तो ये जब भी इस तरह से दिया रहेगा कि अंदर में ब्रैकेट के अंदर में कुछ नंबर दिए हैं जो कि मल्टीप्लाई हैं और ब्रैकेट के ठीक बाहर पावर में n दिया हुआ है, तो ऐसा करने पर ये पावर जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बराबर बराबर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू बी की पावर n, समझ में आया, ठीक। या फिर इसी चीज को आप अगर आप रिवर्स लेकर के जाना चाहें, अगर आप यहां से यहां जाना चाहें
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a की क्या में कि a की पावर n इंटू b की पावर n बराबर होता है a इंटू बी की पावर में n, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं ए बी की पावर n, ठीक। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं, हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट के अंदर में अगर मल्टीप्लाई करके दिया हो नंबर और पावर में कुछ दिया हो, ठीक है, तो होता क्या है कि ब्रैकेट के ठीक बाहर जो पावर होता है वो पावर अंदर के नंबरों में इक्वली बट जाता है, ठीक है। बटने का मतलब कि सीधे सीधे वो पावर सभी नंबर में आ जाता है, ठीक। तो a और b की होल पावर में दिया है n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर n। क्लियर, समझ में आया। अब इसी चीज का ठीक रिवर्स उल्टा कैसे होगा भाई, अगर इस तरह से अगर हम इधर जा रहे हैं, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो इधर से इधर भी तो आ सकते हैं। क्लियर, तो ये देखिए a की पावर n इंटू बी की पावर n जब इस तरह से दिया रहता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ठीक इसी तरह, जो भी नंबर है उसको आप लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर और पावर जो कि सेम है उसको आप टोटल ऊपर पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये a की पावर n इंटू बी की पावर n हो जाएगा a इंटू बी की होल पावर n, ठीक है। या इंटू अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं तो उसको हम सीधे a b की पावर n, ठीक है। ए बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि a इंटू बी। क्लियर, अब आइए इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका लिखा है 2 इंटू 3 की होल पावर 3, ठीक। तो ठीक इसी प्रॉपर्टी के तहत आप क्या करेंगे, ये जो पावर है ये सेम इसी तरीके से दोनों नंबर्स में उतर जाएगा, ठीक। तो अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, खोलने पर 2 की पावर 3 इंटू का इंटू 3 की पावर 3। समझ में आया, क्लियर। यही सेम चीज आपका दो ही नंबर पे सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ठीक है। ये और जितने भी नंबर्स मल्टीपल में होंगे सभी पे यही चीज होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 23 इंटू 19, ठीक है, समझ में आया। अगर इसके होल पावर में मान लीजिए अगर दिया है 3, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये जो पावर है ये सभी में जा करके चिपक जाएगा, ठीक। अगर आप देसी भाषा में बोले तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 23 की पावर 3 इंटू 19 की पावर 3। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ये दोस्तों बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको सब मैं बारी बारी करके मैं बताता जा रहा हूं, ठीक। अब इसका रिवर्स भी देख लेते हैं। क्लियर, इसका रिवर्स करके देखते हैं। देखिए सिंपल से देखिए, जैसे यहां पे, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगर आपके पास, जैसे ये चीज आप समझ गए, अब अगर मान लीजिए आपके पास इसी का ठीक उल्टा अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अगर हो गया आपके पास लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर में 4, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 10 की पावर 4। 2 इंटू 5 हो गया 10 और 10 की पावर 4। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 3 इंटू 5 इंटू 10 की होल पावर, अगर मैं 3 लिखा है, होल पावर नहीं बारी बारी, ठीक है, अभी हम बारी बारी की बात कर रहे हैं। 3 3 और 3 पावर, देखिए पावर सब में क्या है, सेम है, ठीक है ना, पावर सब में सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक, बेस नंबर। तो ये क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के तहत 3 इंटू 5 इंटू 10 और इसकी होल पावर में 3, या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, 3 5 जा 15, 15 इंटू 10 150, यानी कि 150 की पावर में हो गया 3। क्लियर, समझ में आया। ध्यान से दोस्तों इसको देख लीजिए, ये जो प्रॉपर्टी बता रहे बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा प्रॉपर्टी है ये, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों एक जो प्रॉपर्टी रह जाती है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्लियर, ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये चीज डिवीजन पे भी लागू होगा, है कि नहीं।
तो अब देखिए हम डिवाइड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से बता रहा हूं ताकि आगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। जैसे देखिए सिंपल सी बात अगर हम बात करते हैं डिवाइड में a बाई बी की होल पावर n, मैंने बताया क्या होता है जब ऐसा होता है कि ब्रैकेट के अंदर में डिवाइड करके दिया रहता है और उसके ठीक ऊपर में पावर करके दिया रहता है, तो उसी तरीके से जैसे मल्टीप्लाई में होता था वो डिवाइड में भी होता है कि ये पावर दोनों में चिपक जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर n बाई b की पावर n। समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए 2/3 की होल पावर दिया है 2, तो ये क्या इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों में पावर के तौर पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 बाई 3 की पावर 2। क्लियर। तो जिसको हम लिख सकते हैं 4/9। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब इसी को मैं दूसरे ढंग से लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं अभी तो हम ऐसे बात किए हैं, अब मैं उल्टा बात करता हूं, ठीक है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए दिया है 2 की पावर 2 बाई 3 की पावर 2, ठीक है। पावर देखिए पावर दोनों का क्या है, सेम है। तो इसी प्रॉपर्टी के तहत जब पावर सेम रहता है तो उसको मैं ब्रैकेट में करके होल पावर लिख सकता हूं। तो उसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 2। क्लियर, समझ में आया। आई होप दोस्तों आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग है, बेसिक से बात कर रहे हैं, ज़्यादा इसको मैं आगे अभी नहीं लेके जाना चाहता हूं क्योंकि फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे ही कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले सेशन में हम इसके आगे पे बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। फिर हम इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के जितने शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे कंपटीशन वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो इससे जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको शेयर करिए, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। सो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। और हाँ, साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा कि परसेंटेज का मैं कंप्लीट लिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तो आप अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के आप देख लीजिएगा, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।